सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एरे, एरे क्यों यूज करते हैं, क्या होते हैं, कैसे कर सकते हैं एंड उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो पहले समझते हैं कि एरे हम क्या होते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। बेसिकली अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज किसी एक वेरिएबल में इंसर्ट करनी हो या स्टोर करनी हो तब हम एरेज का यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम स्क्रीन पे आते हैं। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है जैसे वैर लेट कॉन्स्ट। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेंगे एंड उसे नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्स्ट क्यों लिया, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कॉन्स्ट यूज करने का। ठीक है, एंड एरे के लिए हमने डबल ब्रैकेट लिए एंड इसमें मैं लिख देता हूँ अपना नेम अभिषेक। ठीक है, अगर नॉर्मल हम वेरिएबल लेते तो उसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे, बट ये एरे है तो इसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज ले सकता हूँ। जैसे अभिषेक ले लिया, जॉन ले लिया, एक सेकेंड, हाँ, ऐश ले लिया एंड जेकब ले लिया। तो यहाँ पे मैंने चार वैल्यू ले ली। ठीक है, और ये मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा क्योंकि हम एरे में ऐसे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, एंड वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे कॉमा देते हैं, तो इसमें हम एन नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आइए इसे एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है और कैसे वो हमें शो हो रहा है। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स लिखा एंड ये आप देख सकते हैं एक इधर मुझे एरे आ गया एंड इसके इंडेक्स आ गए, इसकी लेंथ आ गई 4 एंड इसके इंडेक्स आया है 0 पे अभिषेक, 1 पे जॉन, 2 पे ऐश एंड 3 पे जेकब। अब मेजरली सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इसकी लेंथ तो 4 है, हम काउंट भी 4 कर रहे हैं, बट इधर इसका इंडेक्स 3 पे क्यों स्टॉप हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो एरे होता है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सो जो पहली वैल्यू होती है वो 0 पे होती है, 0th इंडेक्स पे। जो इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो इंडेक्स के थ्रू होता है, 0 1 2 3 इंडेक्स पे हम उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ कि इसे एक्सेस भी कैसे करते हैं, बट पहले ये समझते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे वो फर्स्ट नंबर पे थी, तो उसको -1 कर दो या कर लो, 0 से स्टार्ट करनी है हमें अपनी हमेशा काउंटिंग। बट जो लेंथ होती है जो हमें यहाँ पे मिल रही है ये 4 आएगी। क्यों? क्योंकि इसका काउंट तो 4 ही है ना। जैसे अगर मैं इधर स्टूडेंट्स डॉट लेंथ करूँ तो इसने मुझे 4 दे दिया। ऐसे हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई हमें एरे दे एंड कोई उसकी लेंथ पूछे, हमें शो नहीं हो रही, तो हम सीधा डॉट लेंथ मेथड है इसका, वो यूज कर सकते हैं एंड इसको हम लेंथ देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो या देखनी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ऐसे ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके बीच में उसका इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। जैसे मेरे को अभिषेक फर्स्ट वैल्यू देखनी है इस एरे की, तो मैंने ये सेव करा और मेरे को यहाँ अभिषेक मिल गया। ऐसे ही मेरे को अगर इसकी थर्ड वैल्यू देखनी है तो सेकंड इंडेक्स 2 डालूंगा, एक कम डालना है हमेशा। ठीक है, बट इन केस जैसे इसमें मेरे को 4 था इसकी लेंथ, बट इंडेक्स 3 है, मैं 4 डालूं तो क्या मिलेगा मुझे? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती उस इंडेक्स पे, मतलब वो इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं है करता, तो इसलिए उसने हमें दे दिया अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। बाकी एक दो चीज़ें और मैं समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स डॉट पुश मेथड यूज करके मैं इसमें वैल्यूज डाल भी सकता हूँ। जैसे ये ऑलरेडी एरे एग्जिस्ट करता है, इसमें अगर मेरे को एक और नई वैल्यू देनी है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जैसे मैंने इनको दे दिया, मैंने इधर अमित लिख दिया, तो अब कंसोल डॉट लॉग में मेरे को क्या आ रहा है? 4th इंडेक्स पे अमित आ रहा है एंड लेंथ इसकी 5 हो गई। तो ऐसे मैं अगर इस कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है उसमें अपनी और वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे पुश मेथड से उसे करवा सकता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार दे सकता हूँ, इधर मल्टीपल भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, एंड नेम भी याद नहीं आ रहे, ये दे दिया। तो ऐसे हम मल्टीपल वैल्यू भी एक साथ पुश करवा सकते हैं। कोई काउंट नहीं है, कितना भी चाहे उतनी बार पुश करवा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाता हूँ।
हम इसकी कोई भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे को जीरोथ वैल्यू, जो जीरोथ इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू चेंज करनी है अभिषेक से, मेरे को अपना शॉर्ट फॉर्म लिखना है अभी, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से निकलता है कि जब हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि हम जब कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं और उसको यूज करके कोई वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं, तब उसकी हम वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते थे। एग्जैक्टली exactly. और इधर हमने तो चेंज कर दी, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जीरोथ इंडेक्स पे अगर कोई हम इसका एरे क्रिएट करते हैं किसी उसका कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो उसके जो हम एरे है उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी दिखाने के लिए मैं एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स लिया मैंने और इधर एरे लिया, इधर मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ जैसे जॉन 0। ठीक है, एंड फिर डाल दिया मैंने अभिषेक। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसने मुझे एरर दे दिया। क्या? स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमारा कोई एरे क्रिएट हुआ था कॉन्स्ट से, कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो हम उस एरे को हम नहीं फिर से बना सकते। ये कॉन्स्ट में हटा देता हूँ यहाँ से, बट ये अभी भी देगा। हाँ ठीक है, तो ये हमें नया एरे नहीं क्रिएट करने दे सकता, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है उसके अंदर की वैल्यूज चेंज करने दे सकता है। ठीक है, एंड होप आपका एक डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबके माइंड में आता भी है कि अगर हमने कॉन्स्ट यूज किया था, मतलब पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्स्ट अगर यूज करेंगे तो उससे हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसकी फ्यूचर में, बट यहाँ कर पा रहे थे। सो होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट का एरे और बाकी लैंग्वेजेस के एरे में क्या डिफरेंस है। यहीं अगर सी प्लस प्लस या जावा होती, तो उसके अगर हम एरे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं ये देख सकता हूँ ये स्ट्रिंग इधर शो हो रहा है मेरे को कि ये जो एरे है स्ट्रिंग का है। ठीक है, बट ऐसे ही कोई और लैंग्वेज में एरे होता है तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू अगर मैं क्रिएट करता सी प्लस प्लस या जावा में, तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मिनट इधर लिख लेते हैं होमो होमोजीनियस। बेसिकली होमोजीनियस एरे होते क्या है? ठीक है, होमोजीनियस एरे वो एरे होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस और जावा में अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो जो उनका पूरा एरे क्रिएशन होता है, तो उसके अंदर की जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी, वो एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। जैसे अगर स्ट्रिंग है पहली वैल्यू, तो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर नंबर है तो नंबर होने चाहिए, नहीं तो वो एरर थ्रो करता है। बट ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो हेट्रोजीनियस है। अब ये हेट्रोजीनियस क्या होता है, आइए मैं समझाता हूँ। कॉन्स्ट, एक मैंने ए आर आर लिया, ठीक है, एंड उसमें मैंने जैसे पहली वैल्यू डाल दी अभी। अब कंपलसरी नहीं है कि मैं सेकंड वैल्यू भी एक स्ट्रिंग लूँ, मैं उसकी जगह 10 ले सकता हूँ दूसरी वैल्यू। अगली वैल्यू में मैं जैसे ले लेता हूँ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज करें एक एरे में स्टोर करवाने के लिए। अब देखते हैं कि ये मेरे को एरर थ्रो करेगा या नहीं करेगा, या सीधा प्रिंट कर देगा। और इसने मुझे देख सकते हैं पूरा प्रिंट कर दिया। सो जावास्क्रिप्ट के एरे में ये डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस से कि ये हेट्रोजीनियस एरे होते हैं, बाकी सी प्लस प्लस और जावा में होमोजीनियस होते हैं। एंड आई होप कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भी आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, एंड ऐसे ही एरेज पे बहुत फंक्शंस और बहुत हम मेथड्स यूज कर सकते हैं। काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको पुश मेथड बताया था, ऐसे ही एक मेथड होता है पॉप। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स डॉट पॉप, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये मैंने सेव करवाया एंड इधर मुझे मिल गया। बट यहाँ पे तो 4 वैल्यू थी, यहाँ हमें 3 ही शो हो रही है, तो हमें ये जेकब नहीं दिख रहा। सो बेसिकली जो ये पॉप मेथड है ये क्या करता है, ये हमारे लास्ट में, मतलब जो एरे की लास्ट वैल्यू होती है उसे पॉप आउट कर देता है, वो उसे निकाल देता है। सो पुश और पॉप एक दूसरे के मतलब अपोजिट है, वाइस वर्सा कह लीजिए। पुश का अपोजिट पॉप है या पॉप का अपोजिट पुश है। ठीक है,
ऐसे इसमें n नंबर ऑफ फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे फंक्शंस के लिए या मेथड्स के लिए, एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए आप सबको। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एरे क्यों यूज़ करते हैं एंड एरे में क्या कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड हाउ जावास्क्रिप्ट का एरे डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस के एरे से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड इसमें बहुत हाई ऑर्डर जो हमारे एरे होते हैं उसमें हाई ऑर्डर फंक्शंस भी यूज होते हैं, वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी इसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक एरे क्यों यूज किया जाता है, जिससे हम उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकें एक ही वेरिएबल में, ठीक है। एंड इसके थोड़े मेथड्स और जो फंक्शंस हैं उसे हम समझेंगे आगे वीडियोस में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।